आइए जैव सांख्यिकी के कार्यों अर्थात फंक्शंस ऑफ बायोस्टैटिक्स की जानकारी प्राप्त करें। बायोस्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी के अंतर्गत जब हम आंकड़ों को का अध्ययन करते हैं और उससे कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं तो वो किस प्रकार कार्य करती है, कैसे जैव सांख्यिकी का कार्य करती है, जैसे उनको कुछ बिंदुओं में हमने पढ़ने का प्रयास किया है। नंबर 1, तथ्यों को निश्चित संख्या में प्रदर्शित करना एक प्रमुख काम होता है। यानी वो तथ्य जिनकी हम अध्ययन कर रहे हैं वो शुद्ध हो, निश्चित हो, स्पष्ट हो तथा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किए जा सकते हो। जैसे किसी जीवों की लंबाई, भार, कोई दूरी, आयु, ये सब चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया जा सके, ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी की मदद से। दूसरा है जटिल जैविक तथ्यों को समझने योग्य सरलतम रूप देना। जैसा कि ये बिंदु समझ में स्पष्ट आ रहा है कि जटिल जैविक तथ्यों को समझने योग्य सरलतम रूप देना, कि जो आंकड़े हमने एकत्रित किए उन आंकड़ों को हम समझ सकें, आसानी से पढ़ने वाला समझ सके, वैज्ञानिक समझ सके, हम छात्र समझ सकें, शिक्षक समझ सकें, उनको एकत्रित कर उनको इस प्रकार के रूप में प्रदर्शित करना कि उसे आसानी से हम समझ सके। जैसे इसका एक अगर हम एग्जाम्पल दें कि हमने मेंडल के नियम को समझने में यूँ आसानी हो जाती कि जैसे ही हम कहते हैं 9:3:3:1, हमें तुरंत समझ में आता है कि अच्छा ये इस प्रकार से प्रदर्शित किए गए आंकड़े कि इसमें से कितने होमोजाइगस है, कितने हीट्रोजाइगस है, कितने रिसेसिव है, कितने डोमिनेट है, बड़े स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना तथा उनमें संबंध स्थापित करना। मुख्य कार्यों में से एक कार्य जैव सांख्यिकी कि जो हमने डाटा या आंकड़े या नंबर एकत्रित किए हैं, उन आंकड़ों के हम कोई ना कोई सहसंबंध बना सकें, हम कोई ना कोई उससे जोड़ सकें एक दूसरे से, हम उसका कोई माप कोई भी चीज़ जिसको कि उसके बीच की दूरी, उसके बीच में उसका कोई एवरेज, कुछ ना कुछ इससे निकाल सकें। ये निकाल सकने की सुविधा उसमें हमारे को मिलती है। चौथा है समस्याओं को निश्चयात्मक स्वरूप देना और उसके विस्तार व महत्व पर प्रकाश डालना। जैव सांख्यिकी के प्रयोग के बिना भी वैसे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन इससे आसान हो जाता है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष तक पहुंचना और उसकी गणना करना। ये जो कैलकुलेशंस के अंदर जो गणनाओं के दौरान बहुत बड़ी संख्याएं लगती हैं कि हम निकाल नहीं सकते, वो आसानी से हम इस पर इनकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से इस तक पहुंच सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और किसी प्रकार से, परसेंटेज से, इस प्रकार से हम इस पर काम कर सकते हैं। पांचवा है तथ्यों के बीच सहसंबंध की जानकारी। जो तथ्य हमने एकत्रित किए हैं, किसी वैज्ञानिक ने एकत्रित किए, किसी स्टूडेंट ने एकत्रित किए, या हमारे समक्ष जो तथ्य मौजूद हैं या जो आंकड़े मौजूद हैं, क्या उनमें कोई सहसंबंध है और क्या इस सहसंबंध की हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। ऐसे सहसंबंध, ऐसे कोरिलेशंस को ढूंढना, निकालना और उसे प्रदर्शित करना, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण कार्य है। छठा कार्य जैव सांख्यिकी द्वारा वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी, आने वाले पीढ़ियों की जानकारी, बीमारियों की जानकारी, ये सब चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान आंकड़े, डेटा, इन सब चीज़ों के लिए हम इनकी मदद से भविष्य के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। कहाँ कहाँ काम में आ सकती है जैव सांख्यिकी? बहुत सारे उपयोग हैं, इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, पारिस्थितिकी तंत्र में, मानव के जीवन के अंदर होने वाले बदलावों में, भौगोलिक, भूगोल और इनसे संबंधित गणनाओं में, जिससे कि हम